गोलीय दर्पण से संबंधित है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक नंबर 2, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए फटाफट हेडिंग बनाइए। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो हम प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण द्वारा तो पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम ये समझ लें कि गोलीय दर्पण क्या होता है। और गोलीय दर्पण को हम तब समझ पाएंगे जब हम ये समझ लें कि दर्पण क्या होता है। तो हेडिंग बनाइएगा, दर्पण। आइए समझते हैं ये दर्पण क्या है। हम मिरर किसे कहते हैं? प्रकाश की में। तो ध्यान रहे, जब किसी पारदर्शी माध्यम के एक तल को कलैश करके पेंट कर दिया जाता है तो उसका दूसरा तल परावर्तक तल की भांति व्यवहार करने लगता है, अर्थात वह प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने लगता है। तो उस अपारदर्शी माध्यम को ही दर्पण कहते हैं। ये दर्पण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, समतल दर्पण और नंबर 2, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल एक समतल पृष्ठ होता है। इसका परावर्तक तल एक समतल पृष्ठ है, इसलिए इसको समतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल एक गोलीय पृष्ठ हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात ऐसा दर्पण या वह दर्पण जिसका परावर्तक तल एक समतल पृष्ठ होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, और वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय पृष्ठ होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जो आपका टॉपिक नंबर 0.2 है उसमें गोलीय दर्पण को ही पढ़ना है, तो इसकी परिभाषा आप साथ में लिखते चलेंगे। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल एक गोलीय पृष्ठ होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए बच्चों हेडिंग बनाएंगे, कॉनकेव मिरर क्या होता है। उससे पहले हम ये जान लें ये गोलीय दर्पण प्राप्त कैसे होता है। किसी खोखले गोले अथवा बेलन के पृष्ठ का कुछ भाग काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलैश चढ़ाकर पेंट कर दिया जाए तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल मध्य में अंदर की ओर झुका हुआ होता है या दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं, किरण आरेख हम बना दिए उसका। और वह दर्पण
जिसका परावर्तक तल मध्य में उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये है उत्तल दर्पण। ये सारी चीजें आप क्लास 10th में पढ़े हैं, इसलिए मैं इतना शॉर्टकट में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका समय न बर्बाद हो। आप इसे नोट भी करते चले साथ में। ये है आपका उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक तल देख सकते हैं आप, बाहर की ओर उभरा हुआ है। और इसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ है। आप बस किरण आरेख बनाते चलिए। तो चलिए आगे अब इसको हम मिटा रहे हैं और आप लोग अगली हेडिंग डालिएगा, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए ठीक है, हेडिंग बनाइए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलिए स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ध्रुव। पोल क्या है, किसी गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण गोलीय हो या समतल, किसी भी प्रकार का दर्पण हो, उसका ज्यामितीय केंद्र ही ध्रुव कहलाता है। जैसे हम यहाँ एक अवतल दर्पण बना रहे हैं, तो इस अवतल दर्पण का जियोमेट्रिकल सेंटर जो है वही इसका ध्रुव कहलाएगा। अर्थात किसी दर्पण का ज्यामितीय केंद्र उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी हेडिंग इसमें आप डालेंगे वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। वक्रता केंद्र वह स्थिर बिंदु है जिसे केंद्र मानकर गोलीय दर्पण का वक्र पृष्ठ खींचा जाता है। जैसे यहाँ इस बिंदु C को अगर हम केंद्र मानकर ये वक्र पृष्ठ खींचें, तो ये वक्र पृष्ठ का ये इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो वक्रता केंद्र वह स्थिर बिंदु है जिसे केंद्र मानकर किसी गोलीय दर्पण का वक्र पृष्ठ खींचा जाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, किसी गोलीय दर्पण में, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे की ओर होगा, जबकि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने ही होगा। तो किसी दर्पण में वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव से होकर गुजरने वाली अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे आप नोट करते चलेंगे। किसी दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली अक्ष को
उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, तो इस अवतल दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र C के बीच की जो दूरी है, वो दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मीटर होता है। सूत्र होगा इसका वक्रता त्रिज्या R बराबर 2 इंटू फोकस दूरी, अर्थात किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के 2 गुने भाग के बराबर होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है जो आपको इसी टॉपिक में पढ़ना है, और इसका आज हम डेरिवेशन भी दिखाएंगे आपको। तो इतना आप नोट करिए, तो आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, विषय मिटा रहे हैं और अगली हेडिंग आप डालेंगे किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस क्या है। 5वीं हेडिंग बनाइए मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकल। इधर नीचे का मिटा दे रहे हैं। तो चलिए किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस समझने के लिए हम एक किरण आरेख बनाएंगे। यह एक अवतल दर्पण है तथा इसका यह एक मुख्य अक्ष है एवं यह ध्रुव है तथा इसका ये वक्रता केंद्र है। साथ ही साथ हम एक अवतल दर्पण भी बनाते चलें। तो चलिए देखिए, किसी गोलीय दर्पण में उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें किसी गोलीय दर्पण में उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए डायग्राम में, देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये आपका अवतल दर्पण है तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो रही हैं, परंतु अगर यही आपका उत्तल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में तो नहीं प्रतिच्छेदित करेंगी, परंतु किसी न किसी बिंदु से निकली हुई
या किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होंगी। तो हम एक संयुक्त रूप से दोनों के लिए परिभाषा बना रहे हैं। तो किसी गोलीय दर्पण में उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका कोई यूनिट होगा नहीं, क्योंकि यह एक पॉइंट है। पॉइंट अर्थात बिंदु है जिसकी कोई माप नहीं होती। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे फोकस दूरी। फोकल लेंथ। हाँ, तो देखिए फोकस दूरी क्या है। किसी गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण में उस दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वही उस दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अगर ये उत्तल लेंस है तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ध्रुव है और ये इसका मुख्य फोकस है, तो ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाएगी। अगर ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का ध्रुव यहाँ है और इसका मुख्य फोकस यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मीटर होगा, क्योंकि यह एक लंबाई है, डिस्टेंस है अथवा दूरी है। इसका सूत्र होगा फोकस दूरी F इज इक्वल्स टू वक्रता त्रिज्या R/2। आप इसके फार्मूले से भी फोकस दूरी का फार्मूला या परिभाषा बता सकते हैं। किसी गोलीय दर्पण में उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो इतनी चीजें आप नोट करें, वीडियो को पॉज कर स्क्रीन पे जो भी है उसे आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। अगली हेडिंग आप बनाएंगे फोकस तल। फोकस तल, फोकल प्लेन। इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये कोई पृष्ठ होगा, ये कोई तल होगा, और उसके पहले फोकस शब्द जुड़ा हुआ है, तो परिभाषा को समझना और आसान है। किसी गोलीय दर्पण में उसके मुख्य अक्ष के अभिलंबवत व मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। आप यहां देख सकते हैं हमने एक यहां ऐसे पृष्ठ रखा, ये पृष्ठ मुख्य अक्ष के अभिलंबवत है और यह फोकस से होकर गुजर रहा है। आपको किताबों में इसका डायग्राम कुछ इस तरह बना हुआ मिलेगा। ये फोकस है F, तो ये तल ऐसे होगा। तो इसको आप एक स्ट्रेट लाइन मत समझ लीजिएगा, ये इसका साइड व्यू है। साइड से अगर आप किसी समतल पृष्ठ को देखेंगे तो एक लाइन जैसा ही दिखेगा, तो इसी को कहते हैं फोकस तल। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में आप यहाँ फोकस तल बना सकते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत व मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। तो ये रही कुछ गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जिन्हें आप क्रमबद्ध नोट करते चलें। और अगली हेडिंग बनाएंगे गोलीय दर्पण में
दूरियां मापने के लिए कुछ चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी। साइंस मेजरमेंट टू डिटरमाइन डिस्टेंसेस इन स्फेरिकल मिरर। चलिए देखते हैं कि गोलीय दर्पण में हम दूरियां मापने के लिए चिन्ह परिपाटी किस प्रकार यूज करते हैं, किस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रहे, पहले हम एक दर्पण बना ले रहे हैं। इसमें आप चाहे उत्तल दर्पण बनाइए चाहे अवतल दर्पण बनाइए, रूल सबके लिए एक जैसा है। जो इसका ये मुख्य अक्ष है, और इधर थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा, मैं इधर बना ले रहा हूं। तो देखिए बच्चों, चिन्ह परिपाटी के लिए दूरियां मापने के लिए पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, किसी गोलीय दर्पण में आपतित किरण की दिशा में मापी गई समस्त दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। अर्थात ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन को दर्शाएगी। ये आपतित किरण की दिशा है। जैसे अगर यहाँ से ध्रुव से इस डायरेक्शन में अगर आप कोई डिस्टेंस लेते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। दूसरा पॉइंट, परावर्तित किरण की दिशा में मापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अर्थात जिस दिशा में परावर्तित किरण जा रही है, अगर उस दिशा में दूरियां मापी जाएं तो वह समस्त दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ये परावर्तित किरण है। यहां पर आप ऐसे बना सकते हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। एवं तीसरा पॉइंट है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं एवं मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं जो चिन्ह परिपाटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका हम आंकिक प्रश्नों को लगाते समय प्रयोग करेंगे। अगर आप साइंस सेगमेंट गलत लेते हैं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो चलिए फिर से समझ लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण में आपतित किरण की दिशा में मापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं। आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव परावर्तित किरण की दिशा में नेगेटिव एवं मुख्य अक्ष से ऊपर पॉजिटिव एवं मुख्य अक्ष से नीचे की ओर निगेटिव। मैं यहां शॉर्टकट में लिखा हूं, आप अपनी कॉपी में पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, आपतित किरण की दिशा में मापी गई समस्त दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं एवं परावर्तित किरण की दिशा में मापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तत्पश्चात अगला रूल है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई समस्त दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं
एवं मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई समस्त दूरियां